हिंदुस्तान वाकई में कमजोर था, क्योंकि एक ऐसी सरकार थी कि अजमेर में हजारों के तादाद में हिंदू लड़कियों का बलात्कार होता था। अजमेर शरीफ मजार के अंदर हिंदू लड़कियों का बलात्कार होता था, उसके न्यूड फोटोग्राफी होती थी और सरकार को पता होता था, लेकिन उस केस को दबाया जाता था। तो वाकई में हिंदुस्तान कमजोर था। ताकतवर है हम उनसे, किस चीज में ताकतवर है? हम सिर्फ नगमों में, हम सिर्फ नारों में, हम सिर्फ जज्बों में उनसे ताकतवर हैं, और किसी चीज में ताकतवर नहीं। उनकी आईटी देखने कहाँ पहुंच चुकी है। इट्स नॉट मीन कि मैं वो कलमा पढ़ करके लोगों का गला ज़बा करने वालों का मैं सपोर्ट करूंगी। जिंदगी में नहीं करने वाली हूं, मैं जिंदगी में नहीं करने वाली हूं। आपको आईएमएफ से और अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड। जय हिंद दोस्तों। भारत में सन 2014 के बाद तरक्की का नया दौर शुरू हो गया। भारत अपने एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ा रहा है और आईटी सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, सर्विस सेक्टर में अपना रुतबा कायम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान गधों की एक्सपोर्ट में तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। हालांकि पहले से ही पाकिस्तान में गधों की कमी नहीं है, लेकिन भारत के हर शहर में हो रही तरक्की को देखकर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देखकर पाकिस्तानी परेशान है। इतना ही नहीं, आईएमएफ को भी पता चला है पाकिस्तानी कश्मीर के नाम पर उससे भीख मांगता है, इसलिए उन्होंने भी इस बार भीख देने से मना किया। चलो तो भारत की इस तरक्की पर पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया क्या सोचती है, देखते हैं वीडियो। देखते हैं कि अभी जापान में जब आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर करना चाहते हैं, इस किस्म की उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कुछ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बिल्कुल ही उनसे एक अलग से बात करते हैं और उनका ये कहना है कि नहीं, जब तक टेररिज्म के ऊपर फुली कंट्रोल नहीं करते तो हम बात नहीं करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जाता है कि जी हम ट्रेड करना चाहते हैं, मगर उसके साथ ही साथ 370 का इशू भी उठा देते हैं। आपके ख्याल से ये दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस क्या करना चाह रहे हैं? क्या वाकई में बात करना चाहते हैं या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे आप दोनों तरफ देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत? देखिए, जो आज की इंडियन गवर्नमेंट है मोदी जी की, ये रूटेड है इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन ट्रेडिशन में, इंडियन कल्चर में। तो इनकी फिलॉसफी को ड्राइव करने वाला, या फॉरेन वॉर पॉलिसी हो, चाहे इंटरनल डेमोक्रेटिक जो इनके गवर्नमेंटल प्रिंसिपल है, वो सारे वो हमारे ट्रेडिशनल रूल है या ट्रेडिशनल विजडम है, उससे वो लेके चल रहे हैं। एस जयशंकर साहब, उनका फॉरेन पॉलिसी का क्या पर्पज है? उनकी फॉरेन पॉलिसी का पर्पज है इंडिया को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना। इंडिया को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने का मतलब सिर्फ इंडियन ट्रेड और इकोनॉमी नहीं है, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन हेरिटेज, इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेजेस, इंडियन प्लूरलिटी, इंडियन फ्री सोसाइटी। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ लड़कियों को कोई ये कहे कि तुम स्कूल मत जाओ। हमारे यहाँ हम नहीं चाहते लड़कियां रात को 5 बजते ही सूरज डूबते अंदर आ जाए। हम चाहते हैं हमारी लड़कियां शाम के 10 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात को जहां जाना है, हाफ पैंट में जाना है तो हाफ पैंट में जाए, जैसे जाना है वो जाए, उनको फ्री सोसाइटी हो। हम उस सोसाइटी के वहां के, और एस जयशंकर साहब का ये काम है कि हमारी इस लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करें दुनिया में जाके। पाकिस्तान से दोस्ती करके आप ये लाइफस्टाइल तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान आपकी इस लाइफस्टाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुला पड़ा है, क्योंकि वो इस लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट अपने यहां नहीं देखना चाहते। तो इसलिए मेरे ख्याल से मेरा भी यही, अगर मैं भी एस जयशंकर जी की जगह होता तो मैं तो पाकिस्तान से नहीं ये रहता भाई कि आपकी आज जरूरत है, आप करो ट्रेड खोल दो। कल आप ताकतवर हो जाओगे, आप कहोगे ट्रेड बंद करो क्योंकि पहले कश्मीर सॉल्व करो। आप अगर हमारी जगह होते तो आप तो हमारा गला दबा दिए होते कि कश्मीर छोड़ो, फिर हम तुमको कुछ पैसे वैसे देंगे, फिर देखना क्या होता है। तो ये नहीं है ना कि आपकी जरूरत है तो हम करें। हमें तो अपनी लंबी लाइफस्टाइल को प्रोटेक्ट करना है, हजारों लाखों साल की इतिहास है, उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना है। तो मेरे ख्याल से यही है कि पाकिस्तान थोड़ा और सबक सीख ले, देख ले कि चाहते क्या है वो अपने साथ। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो सर जो आप कह रहे थे कि अगर आप मुसलमान हो जाएं तो सर रहने दें, इसलिए कि पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा मुसलमान है दुनिया में। और मेरा ख्याल है कि जो वर्ल्ड है उसकी ब्यूटी है ये कि हर रिलीजन के लोग उसमें हों और अपने हिसाब से बिल्कुल अपने कल्चर को लेकर चलें। और बिल्कुल सर, हम इस बात से भी मत डरिए कि पाकिस्तान का भी बहुत ताकतवर हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ वो ग़ज़वा हिंद या कुछ करने लग जाएंगे, क्योंकि वो जो हमारी हरकतें हैं मुझे लगता नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है सर कि अगर इस वक्त थोड़ा सा हम टेम्परेचर को डाउन करें
और ये सोचे मैच्योर तरीके से सोचे, जंगे भी कर ली, लड़ भी लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन ट्रेड जाहिर है इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, भारत की नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपस में बात करके ट्रेड हो या कोई इशू हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। 1947 जिंदगी में एक बार होने वाली घटना थी, अब दोबारा नहीं होगी, क्योंकि हमारे ही परिवार वालों ने माना कि हमें अलग घर दे दो, हमने दे दिया उनको अलग घर, की ठीक है भाई आप खुश है जैसे आपको रहना है, लेकिन अब नहीं होगा। अब ट्रेड आप करना चाहते हो क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरी हो, आप हमारे परिवार का हिस्सा है, बिकॉज हमारे कल को मैं मुसलमान बन जाऊं तो इससे मेरा परिवार तो नहीं टूट जाएगा ना, तो हमने डिवीजन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो टू नेशन थ्योरी थी, क्या वो 1947 के साथ खत्म नहीं हो गई? में G20 की मीटिंग होने वाली थी, तब बड़ा इन लोगों के पेट में लूज मोशन हुआ था, बार बार बाथरूम जा रहे थे, बार बार उल्टियां कर रहे थे, बार बार उल्टा सीधा बचर 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 कर रहे थे, पर होना जाना कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान के सामने टक्कर लेना अब पाकिस्तान के बाप का ताकत नहीं है, तो हिंदुस्तान को डरा सके या हिंदुस्तान को आंखें दिखा करके बात कर सके। भाई बॉस है हमारे हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो बॉस है, बॉस। और जयशंकर जी की मैं जितनी भी तारीफ करूं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, इतने इंटेलिजेंट है, इतने इंटेलेक्चुअल है, बहुत खूबसूरती से, बड़ी मोहब्बत से। मैं तो थोड़ा वोकल भी हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है तो थोड़ी आवाज तेज हो जाती है, पर वो कितनी शांति से और पोलाइटली अपनी सारी बातों को रखते हैं। और पाकिस्तानी एंकर के सामने उन्होंने एकदम गोवा की मीटिंग के बाद, जब आपके वो बिल्लो रानी आए थे सैर सपाटा और चकल्लसबाजी करने के लिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान किसी काम से तो आए नहीं थे और कोई काम उन्होंने बोला भी नहीं, जाकर के उल्टियां करने लगे पाकिस्तान में कि मुसलमान जो है वो खतरे में है। अरे भाई, हिंदुस्तान के मुसलमान की परवाह उनको करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के मुसलमान की वो परवाह करे। हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत खुश है। तो जो भी उन्होंने अखंड भारत को लेकर के बात कही है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, सल्यूट है मेरी तरफ से कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बात कही है। एक लास्ट पे एक बात करना चाहूंगा, हम हर चीज के अंदर इंडिया को जरूर लाते हैं और कंपैरिजन करते हैं, पाकिस्तानी भी यही हमारे। अगर एक मिनट मेरे क्वेश्चन पूरे होने थे। यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियर मिसाइल्स की, तो हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे भाई इंडिया से हम ताकतवर है, हमारी एयरफोर्स इतनी ताकतवर है। जब हम यहाँ पर जब एजुकेशन की बात आती है तो तब कंपैरिजन करने में वो हमसे ताकतवर है, हम उनसे किस चीज़ में ताकतवर है? हम सिर्फ नगमों में, हम सिर्फ नारों में, हम सिर्फ जज्बों में उनसे ताकतवर हैं, और किसी में ताकतवर नहीं। उनकी आईटी देखने कहाँ पहुँच चुकी है, आपकी आईटी कहाँ पहुँच चुकी है? आपके पूरे पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है, एक एपल की असेंबलिंग ब्रांच नहीं है। यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा, G20 की मीटिंग इंडिया ने कहाँ रखवाई? कश्मीर के अंदर। और वहाँ के बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आकर पाँव पकड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के। अभी ऑस्ट्रेलिया के विजिट था, वहां पर जब वो गए तो मोदी इज द बॉस कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर। अमेरिका गए, अभी खत्म नहीं हुई बात, अमेरिका गए, अमेरिका के हवाई जहाजों के ऊपर लिखवाया जा रहा है, एक जिसे हम बचपन में देखते थे जहाज गुजरती थी उसके ऊपर नाम लिखवाया गया मोदी इज द बॉस। देखें जी, हम जितना अपने मोदी को बुरा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए ठीक है, अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है। वो अपने मुल्क के लिए अपने क्या उसने इंडिया बना, मनमोहन सिंह के बाद उसने ऐसा मुल्क को टेवर का इंडिया जहाँ से जहाँ पहुँच गया। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 3 years में थर्ड मोस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमिक जो वर्ल्ड है ना, वो इंडिया बनने जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं कि इंडिया बनने जा रहा है, इंडिया बनने जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जो हम बार बार इंडिया को बुरा भला कहते हैं, क्यों कहते हैं जी? हम अपने गिरबान में झांक रहे हैं कि हम क्या चीज़ हैं, हम क्या कर रहे हैं? आप खुद क्या कर रहे हैं? इंडिया बुरा कहते हैं, वो अपने मुल्क के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप हम यहाँ बैठ के इंडिया को बुरा कह सकते, वो पाकिस्तान बुरा कहते हैं, उनका हक नहीं बनता। अब हम मोदी को बुरा कहते हैं, मोदी अपने मुल्क के लिए ठीक है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए नहीं ठीक, हमारे हुक्मरान हमारे लिए नहीं ठीक, तो हम उन्हें बुरा कहना चाहिए। जो अपने मुल्क के लिए ठीक है भाई, उसने उसके लिए करना है। देखिए, हमारी जो हमें बताया गया कि हमारा वो दुश्मन मुल्क है, तो क्यों दुश्मन मुल्क है हमारा? हम दोस्ती नहीं रख सकते उनसे। एक थ्योरी है डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी की। ठीक है, हम इंटरडिपेंडेंसी को करके हम दोनों तावन के साथ ट्रेड करनी चाहिए, इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी को अमल करना चाहिए। अब यूरोप देख लें, वर्ल्ड वार के अंदर क्या हुआ था? वर्ल्ड वार 2 के अंदर वो दोनों जो यूरोप के जितने ममालिक थे एक दूसरे के मुखालिफ थे। देन देखिए अब कैसे ताउन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लेके चल रहे हैं। अब हमें भी ये चीज़ अपनानी चाहिए, एक दूसरे ट्रेड ओपन करनी चाहिए, कुछ इंपोर्ट करें, कुछ एक्सपोर्ट करें। आप हमसे टमाटर लें, उनसे हम उन्हें नमक दें, वो हमारा नमक बेच रहे हैं हमारा अपना टैग लगा के।
ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी हमें ग्राउंड रियलिटीज हमें उन पे फोकस करना चाहिए, इन चीज़ों का हमने ऊपर लाना चाहिए। इसके बाद से हट जाना चाहिए कि इंडिया क्या है, हम क्या है। उंगलियां करने से पहले सोच लिया करें, 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आ रही हैं, ये ध्यान कर लिया करें। अपने आप को बेहतर करें, वो खुद अपने आप को बेहतर कर लेंगे बस। अभी कहा कि हमारे लिए तो यही प्रथम है। तो भाई आपकी आर्मी को यूज किया जाता है, जो मई में ही यूज किया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को धर पकड़ करके कुत्तों की तरह नोच करके जेल में भरने के लिए। आप तो आपस में ही लड़ के मर रहे हैं। आपकी जनता तो कद्दू बैगन चोरी कर रही है। आपकी सरकार को ना जीडीपी की चिंता है, ना डिफेंस की चिंता है, ना ही किसी चीज की चिंता है। आपकी सरकार तोड़ो मोड़ो चोड़ो यही सब में लगी रहती है। कहाँ बम मारना है, कहाँ गोली मारना है, किसके देश में आतंकवाद को भेजना है, कब अजमुल मुजाहिदीन की बात करनी है, कब हमको अजमल कसब की बात करनी है, कब हमको ओसामा बिन लादेन की बात करनी है। बस यही सब तो करते रहते हैं। और जब ये सब करते करते थक जाते हैं तो घर आते हैं, तो फिर अपने घर की खवातीन और महिलाओं को परेशान करते हैं, 4 शादियां करते हैं, पॉलीगेमी करते हैं, हलाला करते हैं, यही सब करते हैं। औरत को तनकीद करते हैं, दुपट्टा अच्छे से ओढ़ो, औरत को तनकीद करते हैं कि अरे बात अच्छे से करो, नीची जुबान में बात करो, हंसना औरत को मना है। भैया कुरान ने कब कहा कि औरत को हंसना मना है? और कुरान ने कब कहा कि औरत जो है वो बच्चा पैदा करने की मशीन है? कुरान ने कब कहा है कि शौहर है या भाई है या बाप है हर वक्त औरतों को नीचा दिखाते रहेगा? तो ये सब चीजों से जब उनको आपस की लड़ाई से जब फुर्सत मिलती है तो घर के अंदर आकर के फिर औरत को डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ पाकिस्तान ना। आई विल क्लैप आपकी इस बात पर, क्योंकि आपने बहुत ही जबरदस्त बात बोली है और बिल्कुल ठीक आपने बोला, ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ।